पहले बेरूत में हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह की इजरायली स्ट्राइक में मौत होने के बाद ईरान ने इजराइल के ऊपर लगातार कई मिसाइल रॉकेट्स जो है वो दागे। लेकिन जो भारत में जो प्रदर्शन हो रहा है वो अभी भी इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ जो है वो अभी भी देखने को मिल रहा है। और इस वक्त हम जो दिल्ली के जोरबाग के करबला में इस वक्त हम मौजूद हैं और यहाँ पर जो शिया समुदाय के जो लोग हैं वो यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ। और देखिए यहाँ पर कि इजराइल मुर्दाबाद और नेतन्याहू मुर्दाबाद के बैनर और पोस्टर जो है वो यहाँ पर लगे हुए हैं। और कुछ लोग सांकेतिक तौर पर जो है वो नेतन्याहू की तस्वीर पर जो है वो चप्पल भी मार रहे हैं। और यहाँ पर क्रॉस का जो निशान जो है वो यहाँ पर लगा हुआ है, जो आप देख सकते हैं। ये बेंजामिन नेतन्याहू की तस्वीर पर प्रदर्शन के लिए जो है वो यहाँ पर क्रॉस जो है वो यहाँ पर लगा हुआ। और इसके ऊपर जो बैनर के ऊपर लिखा हुआ है कि इजराइल मुर्दाबाद और नेतन्याहू मुर्दाबाद। करबला में जो मस्जिद है उसके इमाम जो है वो इस वक्त हैं हमारे साथ। इमाम साहब, सबसे पहले अपना नाम बताइए और इस प्रदर्शन का मकसद क्या है? मेरा नाम नसीम हैदर है और इस प्रदर्शन का मतलब है कि अत्याचार जहाँ भी हो उसके ख़िलाफ़ खड़ा होना हर इंसान का फ़र्ज़ है। और आज जो बैरूत के ऊपर या फ़लस्तीन के ऊपर इज़राइल के ज़रिए से जुल्म सितम हो रहा है, चूँकि इज़राइल का ख़ुद का अपना वजूद नहीं है, वो फ़लस्तीन की ज़मीन पर, सीरिया की ज़मीन पर और लुबनान की ज़मीन पर उसने नाजायज़ तरीके से कब्ज़ा किया। जिस तरीके से अंग्रेज़ों ने हमारे मुल्क के ऊपर, हिंदुस्तान के ऊपर कब्ज़ा किया था, उसी तरीके से यहूदियों ने वहाँ पर जाकर कब्ज़ा किया और वो अपनी ज़मीन को आज़ाद कराने के लिए वो जंग लड़ रहे हैं। अभी आज आपने जुमे की नमाज़ पढ़ाई होगी, उसमें आपने खुतबा दिया। खुतबे में क्या क्या बातें रखी? देखिए, खुतबे में भी यही है कि जुल्म जहाँ पे भी हो रहा है, अत्याचार जहाँ पर भी हो रहा है, इंसानियत को बचाने का एक यही ज़रिया है कि जालिम के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद करना, ताकि जालिम तक ये ख़बर पहुँच जाए कि तेरे ख़िलाफ़ भी कोई खड़ा है। और हम अपने हिंदुस्तान से, अपने मुल्क से नेतन्याहू के कानों में ये बात डालना चाहते हैं कि अपने जुल्म को अपनी सरहदों तक महदूद रख। अगर सरहदों से बाहर निकलेगा तो तेरे ख़िलाफ़ खड़े होने वाली ताकतें मौजूद हैं जो तेरा मुकाबला करने के लिए 24 घंटे मौजूद हैं। भारत के बहुत अच्छे रिश्ते हैं इज़राइल के साथ, ईरान के साथ भी बहुत अच्छे रिश्ते हैं। भारत के कई सारा तेल जो है वो काफ़ी मात्रा में इंपोर्ट किया जाता है। इज़राइल के साथ भी बड़े अच्छे रिश्ते हैं। प्रधानमंत्री मोदी के पर्सनल रिलेशन है बेंजामिन नेतन्याहू के ख़िलाफ़। तो ऐसे में ऐसा नहीं लगता कि इस कदम से दोनों देश के रिश्ते के ऊपर प्रभाव पड़ेगा, जैसा प्रदर्शन कर रहे हैं? देखिए, हमारे रिश्ते ये सियासी रिश्ते हैं, लेकिन हमारे मुल्क का जो सबसे बेहतरीन रिश्ता है वो इंसानियत का रिश्ता है, मानवता का रिश्ता है। जो सदियों से हमारा देश जो है जुल्म सितम का शिकार हो रहा था, पहले मुग़लों का हुआ, फिर पहले बादशाहों का हुआ, फिर उसके बाद अंग्रेज़ों का हुआ। हमारा मुल्क जितना जुल्म सितम का शिकार हुआ शायद दुनिया में कोई हुआ हो। तो हमारे मुल्क में ये सबसे बड़ी संस्कृति हमारी ये रही है कि हम जुल्म के ख़िलाफ़ पहले भी थे, आज भी हैं। ये सियासी रिश्ते हैं, आज हैं कल नहीं रहेंगे। तो लेकिन जो मानवता का रिश्ता है वो हमेशा सदा रहेगा। तो तलखी आपको नहीं लगता है कि तलखी जो है वो बढ़ जाएगी इस तरीके से जो प्रदर्शन हो रहा है? और क्या क्या मांगे हैं आप? देखिए, तलखी बढ़ने की बात ही नहीं है। हमारा मकसद ये है कि जो हमारी गवर्नमेंट है, हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी, उनको भी उनके कानों तक भी आवाज़ पहुंचनी चाहिए कि करोड़ों की तादाद में जो ये पूरा, अभी लखनऊ में 1 लाख लोगों ने प्रोटेस्ट किया था, तकरीबन 1 लाख लोग थे। अभी यहाँ पर खुद ईरान के एम्बेसडर मौजूद थे, फ़िलिस्तीन के एम्बेसडर मौजूद थे। इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर के अंदर जो 2 तारीख को प्रोग्राम हुआ था, उसके अंदर आप देखिए वहाँ पर क्या चीज़ें थी। एक ही बात है कि हिजबुल्लाह जो है वो एक टेरर आउटफिट नहीं है, वो एक पॉलिटिकल पार्टी है। वहाँ के पार्लियामेंट में उनके एमपीज़ हैं, उनके कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं। तो एक कंट्री को रन करने वाली पॉलिटिकल पार्टी के हेड को एक टेरर अटैक के ज़रिए मार दिया जाए और उसके खिलाफ आवाज़ ना उठाएं, क्या ये कोई भारतीय को ये कभी ये बर्दाश्त कर सकता है? हमारे फादर ऑफ द नेशन महात्मा गांधी जी भी साउथ अफ्रीका के जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाई थी। इसी तरह हम लोग इस जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाएं। मुझे यकीन है। मांग क्या क्या है? हमारी मांग ये है कि नेतन्याहू जो टेररिस्ट नंबर 1 इस टाइम वर्ल्ड का, जिसने पिछले 1 साल के अंदर तक 50,000 बच्चों और औरतों तक को शहीद कर दिया है, इसको फांसी पर चढ़ाया जाए जल्द से जल्द। और पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी को, तमाम देशों को मुत्तहिद होकर इस आतंकवादी के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। और
इनके खिलाफ बायकॉट भी करना चाहिए, इनके ऊपर सैंक्शंस भी लगने चाहिए और ख़ास तौर से जल्द से नेतन्याहू को फांसी चढ़ाना चाहिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ये हैं जो जुमे की नमाज के बाद यहाँ पर जो शिया समुदाय के लोग हैं उन्होंने बेंजामिन नेतन्याहू मुर्दाबाद, इजराइल मुर्दाबाद के बैनर तले जो है वो प्रदर्शन किया। और इसके अलावा यहीं करबला की मस्जिद पर ही इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू के पोस्टर जो है वो के पुतला जो है वो यहाँ पर लगाया गया था और वो पुतला भी जो है वो यहाँ पर जलाया गया है। और जो पोस्टर्स जो है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। और साथ ही यहाँ पर जो हिजबुल्लाह चीफ थे हसन नसरल्लाह, उनको जो है वो श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ पर उनकी एक बड़ी तस्वीर और उनकी तस्वीर के नीचे इस तरीके से मोमबत्तियां जो है वो यहाँ पर लगाई गई हैं। तो जोरबाग के करबला में आज हसन नसरल्लाह को श्रद्धांजलि जो है वो जहां एक ओर पर दी गई, वहीं दूसरी ओर पर जो है वो इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ जो है वो यहाँ पर प्रदर्शन भी देखने को मिला। उनके पुतले जो है वो भी जलाए गए और इसके अलावा इजराइल मुर्दाबाद और नेतन्याहू मुर्दाबाद के भी नारे जो है वो लगाए गए हैं। कैमरा पर्सन आशीष सक्सेना के साथ अहमद बिलाल, एबीपी न्यूज़, दिल्ली। What does Haryana's youth want? What's the political mood of the region? Will these assembly elections correspond to Lok Sabha election results? सरकार बनेगी तो 36 बरादरियों की सरकार बनेगी। राम राम। Who will have the last laugh? Will it be Nayab Singh Saini of BJP or Bhupinder Singh Hooda from Congress? Will turn the tables this time. हरियाणा में मौजूद है हम इस वक्त। Get to know the ground reality of the Haryana elections 2024 with real-time updates in your language and your preferred platform. Only on ABP Live Election Center. Sahi information, har election.